जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है कि भारत जो है वो रुपए के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने जो है कुछ बड़े कदम लिए हैं। साथियों, भारत ने ट्रंप और उनके डॉलर को अस्वीकार कर दिया है। तो क्या इससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को अगर इंडिया जो है कि डॉलर को जो है अस्वीकार कर देता है, और क्या फर्क इससे डॉलर को पड़ेगा। साथ ही इसके जब ऐसी खबर निकल कर आई तो जो ये चचा ट्रंप हैं, इन्होंने भारत को धमकी भी दे दी कि भैया अगर तुम अस्वीकार करोगे या इस तरीके का कुछ सोच रहे हो तो हम तुम पर जो है कि और भी टैरिफ्स वगैरह लाद सकते हैं। खैर, एक और छोटी सी जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए। आज रात 1 बजे, ये यूएस के टाइम से है, वहां पर आज अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक होनी है। तो अगर इस बैठक में यूक्रेन वाला मुद्दा सॉल्व हो जाता है तब तो भारत पर टैरिफ नहीं लगेगा जो 25% और एक्स्ट्रा वाला था। और अगर ये मुद्दा मतलब इस बैठक में अगर कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल कर आता है पॉजिटिव, यानी कि यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं होता है और रशिया नहीं मानता है, तो इन दोनों के बीच में पीस कौन रहा है? भारत। और भारत पर ये जो है कि टैरिफ लगा देंगे। ये इनके द्वारा मतलब क्लियरली बोला गया है। वो कटिंग मैं अभी फिलहाल नहीं लेके आया हूँ। अभी आज मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से डॉलर काम करता है, किस तरीके से एक्सचेंज होता है और इसका क्या जो है कि इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया के देशों पर और भारत पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो में नया है तो साथियों इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कि इंडिया डिफाइज ट्रम्प्स डॉलर डिक्टेट टू एक्सेलरेट रूपी सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए भारत जो है वो रूपी को बढ़ाना आगे चाहता है और जो डॉलर है उसको नकार रहा है। साथियों, मुद्दा क्या है? तो देखिए मुद्दा है भारत बनाम ट्रंप, जो कि डॉलर का हुक्म चलता है पूरी दुनिया पर, जो डॉलर का कब्जा है उस पर। साथियों देखिए पृष्ठभूमि क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने वाले देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उनके प्रशासन ने डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देशों पर दंडात्मक शुल्क और व्यापार प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। यानी कि जब से ये रिटर्न आए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा लेके आए हैं, और इनका कहना यह था कि जो भी देश डॉलर को साइड करेगा और अपना जो है कि अलग करेंसी बनाएगा तो या किसी अन्य करेंसी में ट्रेड करेगा तो ये उसके ऊपर क्या करेंगे? तो ये उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, व्यापार प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसी इन्होंने धमकी दी है। साथियों, अमेरिका के तर्क है कि डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा है, यानी कि ये समझते हैं कि सबसे ग्रेट हम हैं और सबसे ग्रेट हमारा डॉलर है, इसलिए इसको ये दुनिया की आरक्षित मुद्रा कहते हैं। साथ ही इससे दूर जाने से अमेरिका आर्थिक प्रभाव जो है कि कमजोर होता है। अगर लोग इसका यूज कम करें तो जो इसका प्रभाव है दुनिया पर, तो अमेरिका का जो आर्थिक प्रभाव है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। वहीं साथियों भारत की प्रतिक्रिया क्या है? तो पीछे हटने की बजाय भारत ने रुपए आधारित व्यापार समझौते की ओर तेजी से बढ़ रहा है और वाशिंगटन यानी अमेरिका से कह रहा है कि अगर इससे हमें फायदा होता है तो हम अमेरिकी दबाव की परवाह किए बिना रुपए में व्यापार करते रहेंगे। यानी कि अमेरिका जो है भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन भारत पीछे हटने की वजह सीधे सीधे बोल रहा है कि भैया हमको तुम कितना हो दबाव बना लो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमको फायदा हो रहा है रुपए में व्यापार करके तो हम रुपए में ही व्यापार करेंगे, चाहे तुमको जो करना है सो करो। जैसे अभी रशिया से प्रेशर बनाया था कि आप रशिया से जो तेल ना खरीदिए, भारत ने कहा आप सस्ता तेल प्रोवाइड कर दीजिए, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अब साथियों बात यह है कि रुपए आधारित व्यापार जो है ये काम कैसे करता है। मतलब आप लोग सुनते होंगे डॉलर रुपए, किस तरीके से ये काम करता है, मतलब कि दुनिया में डॉलर की ही क्यों चलती है, यह बात जो है अगर मैं आपको बताऊं, और साथियों यह मायने क्यों रखता है विशेष जो है कि रुपया। तो देखिए इसके लिए वास्ट्रो खाता
यानी कि SRVA मुख्य उपकरण है। यह एक प्रकार का जो है कि खाता है। क्या है? खाता है। जिस तरीके से आप तो अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसी यूनियन बैंक हो गया, HDFC, SBI, इस तरीके से, तो इसी तरह एक वास्ट्रो बैंक है, खाता है, और यह एक उपकरण है। एक विदेशी बैंक एक भारतीय बैंक के माध्यम से भारत से एक SRVA खोलता है और यह खाता रुपए रखता है। यह जो खाता होता है SRVA, यह क्या करता है? रुपया को रखता है, जिसका उपयोग विदेशी निर्यातकों और आयातकों द्वारा डॉलर में परिवर्तित किए बिना व्यापार निपटाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि ये जो क्या करता है, ये विदेश का खाता खोलता है, देशों का खाता एक तरीके से कहा जाए तो खोलता है, और ये जो विदेशी ये उसमें रखता क्या? तो ये उसमें रुपए को रखता है, और जो विदेशी लोग या जो विदेशी देश होते हैं, मतलब जो अन्य देश हैं, वो जब भारत से सामान खरीदते हैं या भारत को सामान बेचते हैं, तो उसके बदले में जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो इसी के माध्यम से होता है। यही जो है क्या करता है? व्यापार निपटाने के लिए इसका जो है कि उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यह मायने क्यों रखता है? तो अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली और स्विफ्ट डॉलर समाशोधन मार्गों से बचाता है। अब देखिए, जो डॉलर को चेंज करने की प्रक्रिया, उसमें क्या होता है? तो स्विफ्ट डॉलर करके जो है कि एक तरीका है, इसका उपयोग करके एक्सचेंज का काम यहाँ पर किया जाता है। तो यह जो है, यह जो इसके समाशोधन मार्गों से जो है कि इससे बचाता है, और व्यापारिक भागीदारी के लिए विदेशी मुद्रा रूपांतरण लागत को कम करता है, और भारत को अमेरिकी वित्तीय प्रबंधनों से अलगाव प्रदान करता है। यानी कि जो अमेरिका जो प्रतिबंध लगाएगा वित्तीय, अगर भारत तो डॉलर का यूज न करेगा तो तुम डॉलर मतलब कुछ भी कर दो, तो अमेरिका करता क्या है? डॉलर का पूरी दुनिया यूज करती है, वो उसी पर बैन लगाने लगता है, मतलब उसी पर दबाव बनाकर, धमकी देकर और बैन लगा देता है, तो प्रतिबंध लगा देता है। तो जब भारत यूज ही नहीं करेगा डॉलर का, तो आप जो वित्तीय प्रतिबंध लगाएंगे तो उससे भारत को होगा क्या? भारत तो यूज ही नहीं कर रहा है उसका। तो साथियों, उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय कंपनी रूस से तेल खरीदती है और तो डॉलर में भुगतान करने के बजाय वो भारत में रूसी बैंक के SRVA में रुपए का भुगतान कर सकती है। ठीक है, आइए आगे आपको बताते हैं कि रुपए आधारित व्यापार है क्या। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि रुपए आधारित व्यापार क्या होता है, और आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज्यादातर लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते हैं। मतलब अगर भारत किसी देश से सामान खरीदता है, इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक, अगर भारत किसी देश से सामान खरीदता है या फिर उसको बेचता है, तो पेमेंट डॉलर में किया जाता है। पेमेंट किस में करता है? तो डॉलर में करता है। लेकिन रुपए आधारित व्यापार में यह लेन देन भारतीय रुपए में सेटल होता है। लेकिन जब रुपए आधारित व्यापार होगा तो उसमें जो सेटलमेंट है उसमें डॉलर को साइड कर दिया जाएगा, वो देश भी रुपया एक्सेप्ट करेगा और भारत तो खैर रुपए में ट्रेड करेगा ही। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार सीधे रुपए में हो जाता है बिना डॉलर की जरूरत के, यानी कि इसमें डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथियों, यह सिस्टम भारत की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। खासकर यह रूस, ईरान, UAE जैसे देशों के साथ साथ यह 2022 से भारत ने इसकी शुरुआत की और यह अब तक कई देशों के साथ रुपए में ट्रेड हो रहा है, यानी कि रसिया, ईरान, ये सारे जो देश हैं इनके साथ जो है कि भारत 2022 से इसकी शुरुआत करके ट्रेड यहाँ पर अच्छे तरीके से कर रहा है। अब साथियों, यह सिस्टम काम कैसे करता है? तो देखिए, पहले तो समझौता होता है, मतलब रुपए आधारित सिस्टम काम कैसे करता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? समझौता होता है। दो देशों के बीच एक समझौता होता है कि वे रुपए में ट्रेड करेंगे। इसके लिए विदेशी बैंक भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट, जिसको मैं अभी बता रहा था पीछे, तो वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब एक ऐसा बैंक अकाउंट जो रुपए में होता है और भारतीय बैंक में रखा जाता है। यानी कि एक ऐसा अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है जो रुपए में लेन देन करता है और ये जो पैसा होता है वो भारतीय बैंकों में रखा जाता है। अब इसके बाद होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम। मान लीजिए भारत किसी देश से सामान बेचता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है, और विदेशी खरीदार
अपने देश की करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करके वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा करा देता है, फिर भारतीय एक्सपोर्ट को रुपए मिल जाते हैं, एक्सपोर्टर को रुपए मिल जाते हैं। यानी कि जो देश पैसा मतलब सामान खरीदा, भारत मान लीजिए कुछ बेचा, तो जो देश वहां भारत का सामान खरीदा वो क्या करेगा कि अपनी करेंसी जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ले आकर जमा कराएगा वॉस्ट्रो अकाउंट में, और वॉस्ट्रो अकाउंट उसको कन्वर्ट करके जो भारतीय एक्सपोर्टर है उसको पैसा दे देगा रुपए में। इसमें क्या हो रहा है, तो पूरी तरीके से डॉलर का कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। अब पेमेंट सेटलमेंट की बात करें तो अगर भारत इंपोर्ट करता है तो भारतीय बैंक विदेशी बैंक के वॉस्ट्रो अकाउंट से रुपए काट लेते हैं और विदेशी विक्रेता को उसकी करेंसी में पेमेंट दे देते हैं। यह सब आरबीआई के स्पेशल क्लियरिंग सिस्टम से होता है। यानी कि इसी तरीके से भारत जो है क्या करता है कि भारत कोई सामान खरीदा विदेश से तो क्या करेगा, भारत रुपया जमा करेगा वॉस्ट्रो अकाउंट में, और उस देश का खाता होगा वॉस्ट्रो अकाउंट में, तो जो उस देश की करेंसी होगी उस करेंसी में वॉस्ट्रो अकाउंट वो करेंसी रिलीज करके जितने का सामान भारत खरीदा होगा उस जहां से जिस देश ने बेचा होगा उसको वो वहां पर दे देगा। साथियों, जो चौथा होता है वो होता है कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन मार्केट रेट पर होता है, लेकिन डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती, इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, और यह सिस्टम स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल नेटवर्क की जगह लोकल बैंकिंग पर चलता है, जो सुरक्षित और तेज भी है। यानी कि जो स्विफ्ट का सिस्टम है ये इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें डॉलर एक्सचेंज किया जाता है। तो ये जो है कि जो हम लोग का सिस्टम है वॉस्ट्रो वाला, ये तेज भी है और यह सुरक्षित भी है। साथियों, कार्यान्वयन, वास्तविकता और समय सीमा, यार इसमें ये थोड़ा सा जो है कि दूसरे स्लाइड ऐड हो गई है गलती से, ठीक है कोई बात नहीं। रुपया आधारित व्यापार महत्वपूर्ण क्यों है, तो अब यहाँ पर ये समझिए कि रुपया आधारित जो व्यापार है यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, जो अमेरिका को कंट्रोल दे देता है। तो संकट में यूक्रेन युद्ध में रूस पर लगे प्रतिबंधों से डॉलर का जो ट्रेड है वो रुक जाता है, और रुपए ट्रेड से हमें ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। यानी कि वही मैं अभी आपको बता रहा था कि जिस तरीके से डॉलर का यूज पूरी दुनिया करती है, तो डॉलर में सारी चीजें हो रही थी, अब अचानक डॉलर मतलब अमेरिका बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, अब डॉलर में व्यापार रुस कर नहीं सकता है, तो क्या होगा, तो वहां पर पूरा ट्रेड रुक जाएगा, सब प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जब रुपया से ट्रेड होगा, हम रुपए में खरीद बेच करेंगे, तो भैया डॉलर की जरूरत नहीं, तुम प्रतिबंध लगाओ कुछ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही से ही इतना परेशान हो रहा है। अब करेंसी स्थिरता की बात करें तो रुपए की मांग इससे बढ़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होता है और इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो कंट्रोल होने में मदद मिलती है। वहीं ट्रेड बैलेंस होता है, इससे विकासशील देशों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि डॉलर की कमी से ट्रेड प्रभावित नहीं होता है। मतलब जब डॉलर की भी कमी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड प्रभावित नहीं होगा। आपके पास डॉलर नहीं है, आप रुपए में व्यापार करिए, आपके साथ व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहेगा। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ब्रिक्स देश जो हैं, जैसे भारत, रूस, चाइना आदि, तो ये डॉलर से दूर जाना चाहते हैं ताकि मल्टी जो पोलर वर्ल्ड बने। यानी कि ये लोग जो ब्रिक्स देश है ये पहले से ही चाहता है, और अमेरिका इस बात को पहले से ही समझता है। इसीलिए बीच में भी एक बार बात उठी थी कि कोई ब्रिक्स करेंसी करके यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। अब साथियों, भारत डॉलर को रिप्लेस करने से भारत को क्या फायदे होंगे, तो अगर हम डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दें, तो जो धीरे धीरे हो भी रहा है, तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी इससे, यानी कि हर साल भारत डॉलर खरीदने पर जो करोड़ों रुपए खर्च करता है, रुपए में ट्रेड से इसकी बचत होगी, जो इकोनॉमी को बूस्ट देगी। यानी कि भारत क्या करता है, रुपया देकर, करोड़ों रुपए देकर तब डॉलर खरीदता है, और ताकि दूसरे देशों से व्यापार कर सके। तो अगर जब व्यापार ही रुपए में होने लगेगा तो हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं है, तो इससे जो पैसे बचेंगे वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कमी आएगी। डॉलर कन्वर्जन जो रेट है वो 1 से 2% की फीस लगती है। यानी कि आप डॉलर जो चेंज कराते हैं तो उसमें आपको 1 से 2% की फीस लगती है, और रुपए में यह 0 है या फिर बहुत ही कम है, तो इससे यह भी फायदा होगा। वहीं रुपए की वैश्विक मान्यता बढ़ेगी, यानी कि रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनेगा, जैसे कि डॉलर और यूरो है, तो इससे भारत की जो है ग्लोबल पावर बढ़ेगी। साथियों, वहीं जो सुरक्षा का बात है कि अमेरिकी सैंक्शन से प्रभावित नहीं होंगे, जैसे कि रूस से तेल खरीदना आसान हो गया है,
मतलब अमेरिका किसी भी प्रकार का सेंक्शन लगाए, जब हमको ट्रेड ही रुपए में करना है तो इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को आसानी होगी क्योंकि रुपए में पेमेंट सीधा मिलेगा, उनको डॉलर वाला झंझट खत्म हो जाएगा। वहीं इकोनॉमी में ग्रोथ होगी क्योंकि अनुमान है कि इससे भारत के ट्रेड में लगभग 20 से 30% जो है इससे बढ़ सकता है, जो कि सीधे जीडीपी को हमारी फायदा देगा। वहीं साथियों ट्रेडिशनल तरीका देखिए, ट्रेडिशनल तरीका क्या है अभी तक, तो वो डॉलर था। मैं आपको एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अगर अभी तक आप इस चीज को नहीं समझ पाए कि किस तरीके से एक्सचेंज वगैरह होता है। तो देखिए, राम रूस से मान लीजिए कि तेल खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वह रुपए को डॉलर में बदलता है, फिर डॉलर रूस बेचता है, तो श्याम डॉलर को रूबल में बदलता है। इसमें 2 कन्वर्जन फीस और अगर डॉलर की कमी हो तो डीले, कुल कॉस्ट जो है कि ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति राम है, उसको क्या करना है, रूस से तेल खरीदना है, तो अगर जो मतलब डॉलर से जो व्यापार हो रहा था उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो क्या करेगा राम, क्या करेगा, पहले तो डॉलर अपनी जो इंडियन करेंसी उसको डॉलर में चेंज करेगा, उसके कन्वर्जन की फीस लगेगी। फिर जब वो डॉलर पहुंच जाएगा तो वो रूस जाएगा, रूस में जो बैठा व्यक्ति श्याम है वो क्या करेगा, उस डॉलर को फिर से कन्वर्ट करेगा, क्या होगा, तो वो जो वहां के रूबल है, यानी कि जो वहां के रुपए को क्या करेगा, जो रशिया की करेंसी रूबल है उसमें जो है कि चेंज करेगा, तो इसमें उसको चेंज करने का भी फीस लगेगा, तो इसमें जो 2 कन्वर्जन फीस लग रही है, तो इससे क्या होगा, ये महंगा हो रहा है। और जब सीधा मान लीजिए हम रुपया भेजे, रुपए में व्यापार हुआ, तो हमको 2 कन्वर्जन फीसेस से जो है कि बच गए, तो इसलिए ये काम जो है कि जरूरी है। रुपए आधारित तरीके से क्या होगा, तो डायरेक्ट वॉस्ट्रो में अकाउंट खुलेगा, मतलब राम और श्याम के बीच, देशों के बीच, मतलब राम और श्याम के देशों के बीच, मान लीजिए भारत और रशिया के बीच, 2 देशों के बीच समझौता होगा। श्याम का बैंक भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलता है, श्याम का जो बैंक है वो भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा, राम तेल के लिए रुपए जमा करता है और श्याम को रूबल में मिल जाता है। यानी कि जो हमारा वोस्ट्रो अकाउंट खुलेगा वही क्या करेगा, डायरेक्ट रुपए को रूबल में चेंज करके वहां पर जो श्याम है जो तेल बेच रहा है उसको दे देगा। यहाँ पर कोई डॉलर की जो है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, कम फीस होगी, तेज प्रोसेस होगा। और भारत ने रूस से 2023 और 25 में $50 बिलियन का तेल जो है कि रुपए में खरीदा है। आप यहाँ पर सोचिए, $50 बिलियन का तेल जो है भारत ने रुपए में ही खरीदा था, तो इस पर जो कन्वर्जन फीस लगी वो तो बच गया ना भारत का। वहीं जिससे दोनों देशों को फायदा हुआ, वहां पर भी जो वो डॉलर को रूबल में कन्वर्ट करा था उसका भी फीस लगता है, भारत जो डॉलर में चेंज करा था उसका फीस लगता है, तो इससे दोनों देशों को फायदा हुआ है। साथियों, अब इंडियन रिसेंट जो रूपी ट्रेड रिफॉर्म्स है वो क्या है, तो देखिए, इंडिया हैज टेकन सेवरल रैपिड फायर पॉलिसी स्टेप इन 2025 में भारत ने बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है कि इस क्षेत्र में कदम उठाए हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देखिए जनवरी 16 2025 को आरबीआई लिबराइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रूल, इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स था आरबीआई ने उसको जारी किया, जिसमें कि इंडियन बैंक्स कैन ओपन आईएनआर अकाउंट्स फॉर फॉरेनर्स, यानी कि भारतीय बैंक जो है वो विदेशियों के लिए जो है कि खाता यहाँ पर खोल सकेंगे। वहीं अगस्त 5 2025 को सारवा ओपनिंग प्रोसेस सिंपल कर दिया गया, जिसमें कि पहले आरबीआई के द्वारा अप्रूवल लेना होता था इस खाते को खोलने के लिए, लेकिन अब इसमें जो है कि अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने इसको हटा दिया है, जिससे अब इसमें और तेजी होगी। वहीं अगस्त 12 2025 को इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सारवा बैलेंस, यानी कि जो विदेशी रुपए होगा, यानी कि फॉरेन बैंक्स विथ सारवा कैन इन्वेस्ट ऑल सरप्लस रुपीज बैलेंस इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब जो विदेशी लोग हैं वो लोग भी भारत की जो सिक्योरिटीज निकलती है आती है, जो भारत गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं या फिर पैसे अपने डाल सकते हैं, जिससे अप टू 30% का जो है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पर टी बिल में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना रजिस्टरिंग के एफपीआईएस के। वहीं अगस्त 2025 में रूपी रूबल सेटलमेंट रिफॉर्म किया गया, जिसमें कि ये अभी मैंने आपको जितनी पीछे चीजें समझाई वो काम यहाँ पर किया गया। तो साथियों, इससे क्या होगा, तो देखिए, भू राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो ट्रंप की टैरिफ संबंधी धमकियां मिली कि अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, धमकी देंगे, आपके साथ जो है कि क्या कहते हैं,
जो व्यापार होता है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो भारत का गणित क्या है, तो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत और रूस मध्य पूर्वी और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को भी आवश्यकता है, जिनमें कई प्रतिबंधों के जोखिम के कारण पहले से ही डॉलर के विकल्प को तलाश रहे हैं और रुपए में भुगतान को आसान बनाकर भारत खुद को क्षेत्रीय व्यापार, खासकर कि ब्रिक्स प्लस और ऊर्जा आयात संबंधों के लिए एक मुद्रा केंद्रित रूप में स्थापित करता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर भारत सोच रहा है कि जो ब्रिक्स देश हैं या फिर जो हम लोगों का एरिया है एशिया वाला, तो इसमें जो देश परेशान है, चाइना, रूस, ईरान वगैरह, तो ये लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, विकल्प हमको चाहिए डॉलर का छोड़ के। तो अगर भारत इसमें रुपए को तेजी से लेकर आता है सामने, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको जो है कि अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ पर समझा पाया। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।